नमस्कार दोस्तों साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने संविधान के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस के बारे में। और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है 12 से 30 तक, ऑप्शन सी है 15 से 35 तक या फिर ऑप्शन डी है 14 से 32 तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक जो हमारा संविधान है, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 के अंदर हमारे क्या करता है, मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बताता है कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अभी हमने पीछे देखा था मौलिक अधिकारों के बारे में, अब हम देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50 ए में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 ए में या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52 ए में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए में क्या बताया गया है, हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और 12 से 35 तक क्या बताया गया है, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, अनुच्छेद 63 के अंदर यह बताया गया है कि जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा या फिर एक उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 63 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 233, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 143। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, यानी कि अनुच्छेद 233। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3 में या फिर ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 4 में। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये दर्शाया गया है या फिर ये बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 245 के अनुसार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 246 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 247 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 248। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, अनुच्छेद 248। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल,
और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, राज्यों का संघ। ऑप्शन अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में या फिर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 115 के अनुसार, ऑप्शन बी है 116 के अनुसार, ऑप्शन सी है 226 के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी है 249 अनुच्छेद के अनुसार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 249 के अनुसार, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी कि भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो भारत की नागरिकता है या फिर भारत के नागरिक हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है 1 से 5 के बीच में, ऑप्शन बी है 5 से 11 के बीच में, ऑप्शन सी है 12 से 35, या फिर ऑप्शन डी है 36 से 51। तो बताइए किस अनुच्छेद में भारत में जो लोग रहते हैं उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 5 से 11, यानी कि 5 अनुच्छेद से लेकर 11 अनुच्छेद तक ये बताया गया है कि भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत की नागरिकता कैसी है, किस तरह से मिलेगी, और भी जो बातें हैं नागरिकता से संबंधित वो सब आपको 5 से 11 के बीच में मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, या फिर अनुच्छेद 356। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, या फिर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मतलब कि भारत का जो महान्यायवादी है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76 में, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79 में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 81 है, या फिर अनुच्छेद 82 है, 83 है, या फिर अनुच्छेद 85 है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 85, यानी कि 85। तो अनुच्छेद 85 हमें क्या बताता है? जो क्या बताता है, संसद के जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच में 6 माह के अंतराल की बात के बारे में बात करता है कि भाई 6 माह का अंतराल उनके होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, 95 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत, या फिर 365 के अंतर्गत? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी 108 के अनुसार, या फिर ऑप्शन सी है 110 के अनुसार, या फिर अनुच्छेद 112 के अनुसार? तो बताइए राइट आंसर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 105 में,
अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या फिर अनुच्छेद 85 में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, अनुच्छेद 108 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? कौन से विधेयक की? धन विधेयक की परिभाषा। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 103 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 में या फिर ऑप्शन डी है 124 अनुच्छेद में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 110। क्या है? अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112 का 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146 का 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148 का 6 या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी है 123 या फिर ऑप्शन डी है आपका 124 का 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, अनुच्छेद 123। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग मतलब चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार कहां पर दिए गए हैं, लेकिन अब इसमें पूछा गया है कि जो हमारा क्या है सर्वोच्च न्यायालय है वो जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत या फिर 54 के अंतर्गत या फिर 32 के अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको बताया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? 4 भाग में आते हैं। अब अनुच्छेद कौन सा आता है 4 भाग में? यदि आपने भाग के हिसाब से अनुच्छेद याद कर रखे हैं फिर तो आपको पता चल जाएगा, वरना आपको वैसे ही इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 33 से 46, ऑप्शन बी है 34 से 48, ऑप्शन सी है 36 से 51, ऑप्शन डी है 37 से 52। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए इसमें ठीक नहीं है और ऑप्शन डी इसमें ठीक नहीं है। तो बताइए बी और सी में से कौन सा ठीक है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 36 से 51 भाग 4 में भारत में क्या जो भारत का संविधान है उसमें क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के बारे में? तो अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या फिर 51? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या बताया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है?
अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या फिर अनुच्छेद 40? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि अनुच्छेद 40 बताता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या है? अनुच्छेद 51, 51A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 39C। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 51A। क्या है? 51A। तो देखिए यहाँ पर ये घुमा फिराकर क्वेश्चन दे दिया गया है। यदि आपको पूछे कि भाई मौलिक अधिकार मतलब कौन से अनुच्छेद में है, तो 51 के मौलिक कर्तव्य है तो 51 के ए में है, और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं एक सवाल। संविधान का भाग 20 हमें क्या बताता है? संविधान संशोधन, विधेयक, भारत का महान्यायवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।